विद्यार्थियों, ई प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। आज का हमारा ई प्रैक्टिकल रहेगा स्क्रू गेज, यानी कि स्क्रू गेज उपकरण की सहायता से इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्क्रू गेज की सहायता से किसी गोलाकार आकृति की त्रिज्या ज्ञात करना। किसी गोलाकार आकृति के अलावा कोई वायर भी हमारे पास हो सकता है जिसका हम डायमीटर निकालना चाहते हैं, अथवा कोई भी आकृति जिसकी हमें मोटाई ज्ञात करनी हो, तो ये सभी कार्य हम स्क्रू गेज की सहायता से कर सकते हैं। इसके लिए जो आवश्यक उपकरण यानी ऑपरेटर्स हैं वो रहेंगे आपके स्क्रू गेज एवं गोलाकार आकृति अथवा कोई भी आकृति जिसकी आपको मोटाई अथवा किसी का व्यास हमें जो ज्ञात करना है वो आकृति हमारे पास होना चाहिए। हम उपकरण को देखते हैं। यहाँ पर ये जो एपरेटस दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए, ये स्क्रू गेज एपरेटस है जिसके अंदर ये एक यू आकृति का फ्रेम है। ये फिक्स्ड आपका एनविल है और ये आपका स्पिंडल है जो मूव करता है, एक तरह से स्क्रू है ये। और इसको हम यहाँ पर ये जो घुंडी है या फिर ये जो नॉक है इसकी सहायता से इसको हम घुमा कर इस स्क्रू को आगे एवं पीछे मूव कर सकते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका हमें व्यास निकालना है अथवा किसी तार की त्रिज्या निकालनी है, उसको हम इस फिक्स्ड एनविल और स्पिंडल के बीच में यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। उसके बाद जो भी हमारे स्केल की पोजीशन होगी उसको हमें नहीं छेड़ना है। साथ ही हमें जब ये ऑब्जेक्ट इस गैप के अंदर जब फिक्स करना है तो हम ये जो एचेट है इसकी सहायता से इसको हम मूव करेंगे, क्योंकि जब ये फिक्स हो जाता है तो ये यहाँ पर फ्री हो जाता है। इसके कारण यदि कोई तार ऐसा है, यदि हम यहाँ पर ज़्यादा उसको घुमाकर प्रेस कर दें तो इसका ओरिजिनल जो डायमीटर है वो चेंज हो सकता है। तो हमें यहाँ पर रेचेट से पकड़कर इसको हमें फिक्स करना चाहिए। साथ ही आप यहाँ पर देखिए, ये स्केल है, यहाँ पर दो स्केल हैं। एक स्केल ये है जिसको हम बोलते हैं मुख्य पैमाना अथवा प्रधान पैमाना, और साथ में यहाँ पर ये जो वृत्ताकार एक जो एक सिलिंड्रिकल आकृति है इसके अंदर एक वृत्ताकार पैमाना बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं वृत्ताकार पैमाना। इसी को समझाने के लिए हमने इसका एनलार्ज जो व्यू है स्केल का वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्रेजुएशन हो रखे हैं इस मैन स्केल के ऊपर, वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। तो इसका जो मुख्य पैमाने का जो लीस्ट काउंट है वो यहाँ पर है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा मैन स्केल है। साथ ही ये हमारा वृत्ताकार पैमाना है जिसके अंदर 1 से लेके 100 तक अंशांकन होते हैं। जब इस वृत्ताकार पैमाने को 0 से घुमाकर एक पूरा चक्र करके 100 इसके अंदर जो अंशांकन है उसको घुमाकर वापस से 0 पर ले आते हैं, तो मैन स्केल पर ये जो वृत्ताकार पैमाना है आगे या पीछे जितना मूव करता है वो इसका चूड़ी अंतराल कहलाता है। मतलब इस वृत्ताकार पैमाने को जब हम एक बार पूरा घुमा देते हैं तो ये चूड़ी अंतराल कहलाता है। और इस चूड़ी अंतराल पर या तो ये वृत्ताकार पैमाना मैन स्केल के ऊपर आगे खिसकेगा अथवा पीछे खिसकेगा। तो ये जो दूरी एक चूड़ी अंतराल के द्वारा वृत्ताकार पैमाने के द्वारा मुख्य स्केल पर चली जाती है उसको हम बोलते हैं चूड़ी अंतराल। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब हम प्रैक्टिकली इस पूरे वृत्ताकार पैमाने को घुमाते हैं तो ये 1 मिलीमीटर के बराबर आगे या पीछे मूव करता है। तो इसका चूड़ी अंतराल हो गया 1 मिलीमीटर। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस उपकरण की सहायता से हमें जब किसी भी आकृति की मोटाई व्यास ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर इसको फिक्स करें और फिक्स पोजीशन पर जो भी हमारा पाठ्यांक है वो यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं तो मुख्य पैमाने पर मेरे पास जो रीडिंग है वो 10 है, 10 मिलीमीटर। और वृत्ताकार पैमाने पर जो संपाती भाग है वो जो भी यहाँ पर अंशांकन है इस मुख्य लाइन के बिल्कुल जो कॉन्सेट कर रहा है वो संपाती भाग होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 60, 61, 62, 63, 64 एंड 65। तो 65 जो भाग हैं वो संपाती हैं मुख्य पैमाने के। तो यहाँ पर संपाती भाग वृत्ताकार पैमाने पर संपाती भाग हैं 65 यानी कि 65। अब हम बात करते हैं अल्पतमांक, यानी कि इस एपरेटस का अल्पतमांक क्या है। तो अल्पतमांक के लिए फॉर्मूला है चूड़ी अंतराल
डिवाइडेड बाई वृत्ताकार पैमानों पर भागों की संख्या। तो हमने बात की थी चूड़ी अंतराल की, तो वहाँ पर चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर था और वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या है 100। तो यहाँ पर 1/100 यानी कि 0.01 मिलीमीटर इस उपकरण का अल्पतमांक है। मतलब 0.01 मिलीमीटर दूरी तक की जो हमारे पास दूरियां हैं वो शुद्धता के साथ यहाँ पर मेजर की जा सकती हैं। मिलीमीटर को जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाता है 0.001 सेंटीमीटर। तो अल्पतमांक स्क्रू गेज के लिए हो जाएगा यहाँ पर 0.001 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमने अल्पतमांक ज्ञात कर लिया है। पैमाने से कैसे हम पाठ्यांक पढ़ेंगे वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसे एग्जाम्पल को लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य पैमाना हो गया आपका 10 और यहाँ पर वृत्ताकार पैमाना हो गया 65। तो टोटल जो कुल पाठ्यांक होगा वो होगा 10 मिलीमीटर प्लस 10 मिलीमीटर प्लस वृत्ताकार पैमाने का जो पाठ्यांक है वो होगा संपाती भागों की संख्या मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कर रहा हूँ तो ये 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पर ये है 65। तो लीस्ट काउंट अगर सेंटीमीटर में मुझे देखना है तो 0.001 और यहाँ पर है 65। तो अब मैं देखूँगा यहाँ पर इस वृत्ताकार पैमाने का जो मैं पाठ्यांक निकालना चाहता हूँ, मान निकालना चाहता हूँ, वो होगा 65 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर है 0.001 सेंटीमीटर और यहाँ पर मेरे संपाती भागों की संख्या है 65। तो 65 मल्टीप्लाइड बाई 0.001 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.065 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेरा वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक 0.065 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कुल पाठ्यांक हो जाएगा आपका मुख्य पैमाना प्लस वृत्ताकार पैमाना, यानी कि सेंटीमीटर में मुझे मान निकालना है तो 1 प्लस 0.065 यानी 1.065 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह मान निकाला जाता है स्क्रू गेज की सहायता से। अब हम एक सेट देख लेते हैं रीडिंग्स का कि किस तरह हम यहाँ पर अल्पतमांक को यूज़ करके और हाउ वी कैन मेज़र द डायमीटर ऑफ ए गिवन बॉल, स्फेरिकल बॉल। तो यहाँ पर देखिए क्रम संख्या मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, इसको मैंने ए मान लिया। वृत्ताकार पैमाने पर संपाती भागों की संख्या n, जो वहाँ पर 65 थी फॉर एग्जांपल। वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक संपाती भागों की संख्या n गुणा लीस्ट काउंट बराबर b। इस मान को हमने b मान लिया। तो कुल पाठ्यांक हो जाएगा आपका a प्लस b, यानी मुख्य पैमाना प्लस वृत्ताकार पैमाना। जो भी आपका पाठ्यांक आता है इनको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब एग्जाम्पल हमने लिया वृत्ताकार पैमाने पर जब 10 भाग आए 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 यहाँ पर मुख्य पैमाना हो गया। यहाँ पर संपाती भागों की संख्या 65 और वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक हो जाएगा आपका 0.065 सेंटीमीटर। कुल पाठ्यांक हो गया, इन दोनों को हम जोड़ देंगे 1.065। इसी प्रकार ये किसी एक दिशा में, किसी भी रैंडमली किसी एक दिशा में हमने ये ज्ञात किया। फिर उस बॉल को या फिर कोई भी वायर है उसको हम 90 डिग्री से उसको रोटेट कर दें एंड देन अगेन वी कैन टेक द रीडिंग्स, ताकि हमारे पास जो एवरेज निकल के आएगा उसके अंदर हमारे जो एरर होने की संभावना है उसको हम मिनिमम कर पाएँ, इसलिए ये सब कुछ करते हैं। तो एक लंबवत दिशा में भी हम रीडिंग का सेट लेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पर इस तरह आपको प्राप्त हो चुकी है। तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, तो औसत मान हो गया इस किसी एक दिशा में जो मान आया उसको और उसके लंबवत दिशा में मान आया उसको हम जोड़कर 2 का भाग दे दें तो ये मेरे पास ये वैल्यू निकल के आई 1.0645। इसी प्रकार दूसरी रीडिंग भी हम लेंगे, औसत मान निकालेंगे, तीसरी रीडिंग भी लेंगे, औसत मान निकालेंगे, इस सब को जोड़ देंगे हम। और जितनी हमने रीडिंग ली है, यहाँ पर हमने 3 सेट लिया है, तो इन औसत मान को सबको जोड़कर और 3 का भाग दे देंगे तो हमारे पास औसत व्यास निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल इट इज़ 1.0645 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर व्यास डायमीटर निकाल लिया है। तो हमारा जो परिणाम निकल के आया है, तो हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या इज इक्वल टू औसत व्यास डिवाइडेड बाई 2। तो 1.0645 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.532 सेंटीमीटर। तो ये आपका किस तरह हम एक स्क्रू गेज की सहायता से किसी स्फेरिकल बॉडी और किसी वायर का डायमीटर हम निकाल पाएँ, उस सब के लिए ये ई प्रैक्टिकल हमने आपके लिए तैयार किया है। तो इसको आप अच्छे से स्टडी करें और जब आप हैंड ऑन प्रैक्टिस करें तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।